कल्पना करो, अगर तुम्हें एक ऐसा महल मिले जहां हर खिड़की से अलग अलग समय दिखे। एक खिड़की से अतीत, दूसरी से भविष्य और तीसरी से तुम्हारी मौत का दृश्य। सोचो, क्या तुम उस महल से बाहर निकल पाओगे या हमेशा के लिए समय के कैदी बन जाओगे? बहुत समय पहले उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न धधकता रहता था, क्या इंसान अपना भाग्य बदल सकता है या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? इसी बेचैनी के बीच एक रात राजसभा में एक रहस्यमयी साधु आ पहुंचा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और गले में टूटी हुई घड़ियों की माला। साधु ने विक्रमादित्य की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर केवल समय के महल में मिलेगा, परंतु सावधान, उस महल से लौटकर आज तक कोई जीवित नहीं आया। राजा की जिज्ञासा अब उनके डर से बड़ी हो चुकी थी। उन्होंने अगले ही दिन अपने 4 विश्वसनीय सैनिकों और प्रधानमंत्री के साथ उस यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। कई दिनों तक वो घने जंगलों, वीरान रास्तों और अजीब हवाओं से गुजरे। रात को अक्सर फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उनका पीछा कर रहा हो। सैनिकों ने कई बार राजा से कहा, महाराज, यह राह अपशकुन लगती है, पर विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, चलो आगे। तीसरे दिन की सुबह वो सब एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पहुंचे। वहां खड़ा था काला महल। उस पर न कोई दरवाजा था, न प्रहरी, फिर भी वह मानो सांस ले रहा हो। उसकी दीवारें धड़कती सी लग रही थीं। जैसे ही राजा ने अंदर कदम रखा, पूरा महल नीली रोशनी से जगमगाने लगा। न दीपक न आग, फिर भी हर कोना चमक रहा था। अचानक सामने एक खिड़की उभर आई। विक्रमादित्य ने झांका और हैरान रह गए। उस खिड़की में उन्होंने खुद को देखा, एक छोटा बालक जो पहली बार अपने पिता से तलवारबाजी सीख रहा था। विक्रमादित्य हिल गए, ये तो मेरा अतीत है। मंत्री ने कांपते हुए कहा, महाराज, यह महल सचमुच समय को पकड़ सकता है। आगे बढ़ते ही दूसरी खिड़की चमक उठी। इसमें भविष्य दिखाई दे रहा था। विक्रमादित्य ने देखा, सिंहासन पर कोई और बैठा है, शायद उनका बेटा, लेकिन चेहरा धुंधला था, जैसे भविष्य अभी अधूरा है। राजा के मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। क्या ये सचमुच मेरा उत्तराधिकारी होगा या ये सिर्फ एक छलावा है? अब तीसरी खिड़की सामने आई। जैसे ही राजा ने झांका, उनके कदम जम गए। वहां दिख रहा था स्वयं राजा विक्रमादित्य, रक्त से लथपथ। उनकी छाती में तलवार धंसी हुई थी। चारों सैनिक मृत पड़े थे और मंत्री गायब। राजा दहशत में चीख उठे, नहीं, यह असंभव है। तभी खिड़की के भीतर से एक काली परछाई निकली। उसने धीमे स्वर में फुसफुसाया, भाग्य लिखा नहीं जाता, जिया जाता है। परंतु अगर तुम इसे बदलना चाहते हो तो मेरी पहेली हल करनी होगी। राजा ने कांपते हुए पूछा, कौन सी पहेली? परछाई जोर से हंसी, पहेली आसान नहीं होगी। पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम समय के महल के कैदी बनोगे या विजेता। इतना कहकर पूरा महल कांप उठा। दीवारें सिकुड़ने लगीं और भूल भुलैया में बदल गईं। अब विक्रमादित्य और उनके साथी फंस चुके थे। पूरा महल हिल रहा था। दीवारें अपने आप खिसकने लगीं और चारों ओर से रास्ते खुलने और बंद होने लगे। विक्रमादित्य और उनके 4 सैनिक अचानक अलग अलग दिशाओं में बांट गए। राजा गरजे, सब लोग पास रहो, लेकिन आवाज गूंजती रही और सैनिक कहीं खो गए। अब राजा के साथ केवल उनका मंत्री रह गया। महल ने मानो उन्हें चुनौती दी थी, अब देखो तुम्हारा साहस कितना सच्चा है। अचानक वही काली परछाई फिर उभरी। उसकी आवाज अंधेरे से गूंजी, विक्रमादित्य, पहली पहेली तुम्हारे सामने है। इसका उत्तर सही दोगे तो आगे बढ़ोगे, गलत दोगे तो यही हमेशा के लिए समय का हिस्सा बन जाओगे। राजा ने तलवार कसकर पकड़ ली और दृढ़ स्वर में बोला, कहो। परछाई ने धीमे स्वर में कहा, मेरे पास कोई जीवन नहीं, फिर भी मैं मरता हूँ। मेरे पास कोई मुंह नहीं, फिर भी मैं बोलता हूँ। मैं हमेशा दौड़ता हूँ, लेकिन कभी थकता नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? मंत्री कांप उठा, महाराज, ये कौन सी चीज है? यह किसी राक्षसी जाल जैसा प्रतीत होता है। विक्रमादित्य गहरी सोच में पड़ गए। उनके माथे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। कोई जीवन नहीं, फिर भी मरता है। कोई मुंह नहीं, फिर भी बोलता है। हमेशा दौड़ता है, पर थकता नहीं। राजा के मन में समय की धड़कन गूंजने लगी। घड़ी की टिक टिक, नदी की धारा, हवा का बहाव, सब उनके विचारों में घुल गए। कुछ पल बाद विक्रमादित्य ने तलवार नीचे की और धीमे स्वर में कहा, इस पहेली का उत्तर है समय। समय का जीवन नहीं होता, फिर भी वह जन्म और मृत्यु देता है। वह बिना मुंह के हमें कहानियां सुनाता है। वह हमेशा बहता रहता है और कभी नहीं थकता। जैसे ही राजा ने यह कहा, भूल भुलैया की दीवारें कांप उठीं। काली परछाई चुप हो गई, फिर धीरे धीरे हंसी। तुम बुद्धिमान हो विक्रमादित्य, पर याद रखो, ये तो बस शुरुआत थी। आगे की पहेलियां तुम्हारे साहस नहीं, तुम्हारे दिल और दिमाग की कमजोरी को परखेंगी। इतना कहते ही परछाई गायब हो गई। राजा और मंत्री आगे बढ़े तो अचानक सामने 3 दरवाजे उभरे। पहला दरवाजा अतीत, दूसरा दरवाजा वर्तमान, तीसरा दरवाजा भविष्य। मंत्री घबरा गया, महाराज, इनमें से किस दरवाजे से गुजरें? अगर हमने गलत चुना तो
राजा की आंखें चमक उठी। वो जानते थे कि ये महल सिर्फ रास्तों से नहीं बल्कि निर्णयों से खेल रहा है। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और एक दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा छुआ उसके पीछे से चीखने की आवाज आई, मानो हजारों आत्माएं रो रही हों। दोस्तों, ये तो था हमारी कहानी का पहला अध्याय, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। जो सवाल आपके मन में उठ रहे हैं उनके जवाब मिलेंगे अगले अध्याय में। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि दूसरा अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचे।